हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नगरीय प्रशासन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पंचायती राज व्यवस्था की सीरीज आपको बता रहा हूं। मेरा पहला भाग था पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा भाग पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण प्रशासन, और आज का भाग होगा तीसरा भाग थर्ड पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रामीण स्वशासन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं नगरीय प्रशासन के बारे में बताने जा रहा हूं कि नगर का प्रशासन कैसा होता है, शहरों का प्रशासन कैसा होता है। जैसा कि 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 में प्रवृत्त हुआ, उसमें ग्रामीण स्वशासन की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय स्वरूपों की बात कही गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत जिसको हम मध्यवर्तीय स्तर कहते हैं, तीसरा स्तर जिला पंचायत था। यानी कि ग्रामीण स्वशासन में 3 स्तर, ग्रामीण स्वशासन को 3 स्तरों में बांटा गया है। इसी तरह से नगरीय प्रशासन भी है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। जैसा कि जो नगरीय प्रशासन है यह हमारे स्वतंत्रता पूर्व भी होता रहा है। जब अंग्रेज आए भारत में, यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वह भारत से व्यापार करना शुरू कर देती है। और व्यापार करते करते फिर वह धीरे धीरे भारत में सत्ता पर भी काबिज होने लगती है। यानी कि सत्ता को हथियाना शुरू कर देती है, फूट डालो और शासन करो की नीति पर। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने नगरीय प्रशासन को कानूनी रूप 1687 ईस्वी में दिया। 1687 ईस्वी में दिया। उसने एक मद्रास में नगर निगम की स्थापना की। नगर निगम की स्थापना की। कहां की? मद्रास में 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में जब मद्रास नगर निगम की स्थापना हो जाती है तो मद्रास में नगरीय प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलने लगता है। फिर 1793 के चार्टर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में एक और चार्टर लाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया जाता है। और इस चार्टर के अधीन मद्रास, कलकत्ता और बंबई, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में 1793 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता और बंबई में वैधानिक रूप से नगर निगम की स्थापना की जाती है। वैधानिक रूप से नगर निगम की स्थापना की जाती है। और उसके पश्चात 1919 में भारतीय शासन अधिनियम आया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में आता है भारतीय शासन अधिनियम। इसमें नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे 1919 में। और जो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम आया उसके तहत विभिन्न नगरों में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था वह 1921 से प्रवृत्त होना शुरू होता है। 1921 से प्रवृत्त होना शुरू होता है, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1921 से कार्य करने लगता है। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में कार्य करने लगता है। और इसी के अधीन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अधीन जब नगर पंचायतों की स्थापना कर दी जाती है तो विभिन्न लोग चुनाव लड़ते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि 1924 में और 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद
इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अध्यक्ष रहते हैं। सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन को भी अध्यक्ष चुना जाता है। नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि विभिन्न नगरों में इनको अध्यक्ष चुना जाता है। उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद 1989 में नगरीय प्रशासन के लिए 65वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 65वां राजीव गांधी के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वर्गीय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। इनके नेतृत्व में 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन विधेयक आता है, लेकिन यह तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में गिर जाता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में गिर जाता है, असफल हो जाता है। उसके पश्चात 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह, कौन प्रधानमंत्री होते हैं? प्रधानमंत्री नरसिंह, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते हैं। इनके नेतृत्व में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाता है। 73वां और 74वां संवैधानिक, ये जो 74वां संवैधानिक संशोधन होता है यह नगरीय प्रशासन से होता है। 74वां संवैधानिक संशोधन यह नगरीय प्रशासन से होता है। यह 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1992 के नाम से जाना जाता है, जिसको यह 1992 में 22 और 23 दिसंबर को पारित हो जाता है। यानी कि यह 23 दिसंबर को पारित हो जाता है। 23 दिसंबर को कहां से? संसद से पारित हो जाता है। 22 और 23 दिसंबर को संसद से पारित हो जाता है। 22 दिसंबर को यह लोकसभा से पारित होता है, लोकसभा से, और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है। और जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और फिर यह 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हो जाता है। पूरे देश में लागू हो जाता है। 1 जून 1993 यह पूरे देश में लागू हो जाता है। और इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसको हम भाग 9 क कहते हैं। भाग 9 क कहते हैं। भाग 9 क जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत करीब भाग 9 क में तथा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत करीब 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 243 में 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 243 के अंतर्गत ये सारे अधिनियम, ये सारे अनुच्छेद जोड़े गए। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। चौहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 और यह 1992 पारित होता है, 1993 लागू होता है।
तो जो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, तो चूंकि 73वां संवैधानिक संशोधन में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, वह 243 को से लेके र तक है। करीब 16 अनुच्छेद हैं इसमें। और 74वां संवैधानिक संशोधन के अधीन 74वां संवैधानिक संशोधन के अधीन 243, यानी कि यह ए से ओ तक है, ए से ओ तक, और यह पी 243 पी से लेके जेड जी तक है, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं 243 तो से लेके यह 6 तक है, तो से लेके यह 6 तक है। कुल इसमें 18 नए अनुच्छेद हैं, 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 74वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। अब 243 पी से लेके 200 यानी कि तो से लेके 243 यह 6 तक क्या क्या दिया गया है, मैं आपको क्रमवार बताऊंगा। इसका विश्लेषण मैं क्रमवार करने जा रहा हूं। अनुच्छेद 243, तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। पी के अंतर्गत नगर पंचायत की परिभाषा दी गई है, नगरीय प्रशासन की परिभाषा दी गई है, नगरीय प्रशासन की परिभाषा दी गई है 243 तो के अंतर्गत है। 243 थ के अंतर्गत 243 थ पी यानी कि क्यू 243 थ के अंतर्गत यानी कि क्यू के अंतर्गत नगर पालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका का गठन का प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका का गठन कैसे कैसे होगा, किन किन शहरों में होगा, और इसके लिए भी 3 स्तरों की बात कही गई है। यानी कि जो जिन यानी कि ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि जिनका शहर की ओर संक्रमण की स्थिति में है, संक्रमणकालीन अवस्था में है, शहरीकरण हो रहा है, यानी कि जो कस्बे हैं, जो टाउन है, जो शहरीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत की स्थापना, इनकी संख्या कितनी होगी, 3 लाख से कम होगी। इनकी संख्या कितनी होगी, 3 लाख तक होगी। और जो छोटे शहर हैं, जैसे कि आपका छोटे छोटे जो शहर हैं, वह छोटे छोटे जो शहर हैं, उन छोटे शहरों के लिए जिनकी संख्या करीब 10 लाख से कम होगी, 10 लाख से कम होगी, ऐसे नगरों के लिए नगर पालिका का गठन किया जाएगा। नगर पालिका का गठन किया जाएगा। नगर पालिका का गठन किया जाएगा जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम होगी, और जो छोटे शहर होंगे, जैसे कि आजमगढ़ है, बरेली है, देवरिया है, मऊ है, कुशीनगर वगैरह वगैरह, इनके लिए नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। और ऐसे नगर जिनमें अनेक छोटे छोटे शहर हैं, ऐसे नगर जिनमें अनेक छोटे छोटे शहर हैं, अनेक छोटे छोटे कस्बा हैं, उन जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, यानी कि यह 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, और जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होगी, और विभिन्न छोटे छोटे शहर मिलकर, विभिन्न छोटे छोटे शहरों को मिलाकर एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी। नगर निगम की स्थापना की जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम, बंबई नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम, मद्रास नगर निगम, इसी तरह से विभिन्न बड़े बड़े शहरों को मिलाकर एक नगर, बड़े बड़े शहरों में
नगर निगम की स्थापना की गई है। तो नगर पालिका जो है, नगर पंचायत यानी कि जो नगरीय प्रशासन है, इसके नगरीय प्रशासन के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक नगर पंचायत हो गई, वह छोटे शहरों के लिए। दूसरा नगर पालिका हो गई, वह जो बड़े शहरों के लिए। और नगर निगम हो गया, वह बहुत बड़े शहरों के लिए, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता, मद्रास वगैरह वगैरह है, नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो ये जो नगरीय प्रशासन के हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि छोटे स्तर पर नगर पंचायत, मध्य स्तर पर नगर पालिका और उच्च स्तर पर नगर निगम की स्थापना की जाएगी। इसका प्रावधान किस में किया गया है? 243 क्यू में किया गया है। 243 क्यू में किया गया है। अब यानी तो थ द 243 द यानी कि पी क्यू आर क्या है? द में है नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन है। नगर पालिका की संरचना का वर्णन किया गया है। संरचना का वर्णन किया गया है, यानी कि संरचना का मतलब सदस्यों का, जो सदस्य होंगे। इसमें यह कहा गया है 243 द या आर में कि नगर पालिका में जो होंगे वह एक अध्यक्ष और कुछ सदस्यों से मिलाकर बनेगी। और जो नगर पालिका होगी, जो प्रादेशिक नगर पालिका के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उनको कई वार्ड में बांटा जाएगा। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा। इसमें जो सदस्य होंगे वह कौन होंगे? वार्ड मेंबर होंगे, वार्ड सदस्य होंगे। दूसरा क्या हो गया? अध्यक्ष हो गए, यानी कि जो नगर पालिका का निर्वाचन होता है तो पूरे शहर को कई वार्डों में बांट दिया जाता है। कुछ मोहल्लों को मिलाकर वार्ड में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। तो इसी तरह से कई वार्डों से मेंबर चुना जाता है और पूरे शहर से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया जाता है। और यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, शहर के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जो नगर पालिका की संरचना होगी उसमें वार्ड मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्य यानी ऐसे मनोनीत सदस्य होंगे जो नगर पालिका के बारे में और विभिन्न योजनाओं के बारे में जो अनुभव रखते हो। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के सदस्य पदेन सदस्य होंगे। विधान सभा के सदस्य होंगे यह पदेन सदस्य होंगे। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य भी होंगे, यानी कि इनको मिला ये पदेन सदस्य होंगे। ये जो पदेन सदस्य होंगे इनको बात करने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत देने का अधिकार किसको होगा? केवल वार्ड सदस्यों को होगा और अध्यक्ष को होगा। तो इतने नगर पालिका की जो संरचना होती है, चाहे वह नगर पंचायत हो, चाहे वह नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम, इनकी जो संरचना होती है ये वार्ड सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब 243 यानी कि ये क्या हो गया? 243 द के अंतर्गत ये सारी संरचनाएं हैं इनकी, ये संरचनाएं। अब 243 ध यानी कि PQR यस, 243 ध यानी कि यस के अंतर्गत वार्ड समितियों का गठन किया गया है। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है 243 ध में। 243 न में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 243 न यानी कि यस टी में 243 न में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जितने भी नगर पालिका में जितनी भी सीटें होंगी
नगर पंचायत में या नगर निगम में जितने सीटें होंगी उसमें से कुछ सीटें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी और कुल सीटों का 1/3% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सन 2000 में फिर एक संशोधन किया गया जिसके तहत अब पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दे दिया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण स्थानों का आरक्षण दे दिया गया है। इसमें पिछड़ा वर्ग हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और महिलाएं होंगी। इन लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 243 प यानी कि STU 243 प के अंतर्गत इनके कार्यकाल का प्रावधान है। नगर पालिका की अवधि के बारे में दिया गया है। अवधि कितनी होगी इनकी? 5 वर्ष होगी। यानी कि जब इनका निर्वाचन होगा, जब शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है, पंचायतों का भी। यानी कि जो प्रधान होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत परिषद के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो 5 वर्ष के पूर्व इनको भंग किया जा सकता है। परंतु यदि इनको 5 वर्ष के पूर्व भंग कर दिया गया है और 6 माह से कम दिन शेष हैं, 6 माह से कम दिन शेष हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाएगा। यदि 6 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है तो चुनाव फिर से हो सकता है। यानी कि फिर से चुनाव हो सकता है, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, नगर निगम का फिर से चुनाव हो सकता है। लेकिन वह जब पुनः चुनाव होगा तो उनकी अवधि फिर से 5 वर्ष नहीं होगी, बल्कि शेष समय के लिए होगी। उनकी अवधि कितनी होगी? शेष समय के लिए होगी। जैसे कि इनका निर्वाचन 5 वर्ष हो गया और 4 वर्ष के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर फिर नगर पालिकाएं भंग कर दी जाती हैं, नगर पंचायत, नगर निगम भंग कर दिया जाता है और फिर से चुनाव होता है। तो जितना समय शेष बचा है, यानी कि 4 वर्ष है तो 1 वर्ष शेष बचा है, तो जब फिर से चुनाव होगा तो उसकी कार्यावधि कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। यदि यह 4 वर्ष 6 महीने या 7 महीने में भंग कर दी जाती है और शेष समय कितना है? 6 माह से कम है, तो फिर से चुनाव नहीं होगा। अब देखते हैं 243 फ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? वी फॉर वैन। 243 फ यानी कि वी के अंतर्गत है सदस्यों के लिए निर्भरताओं का वर्णन किया गया है। सदस्यों के लिए निर्भरताएं दिया गया है। यानी कि सदस्यों के लिए अयोग्यता दी गई है कि कौन से सदस्य होंगे जो पागल होंगे, दिवालिया होंगे, या जिनको न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, जो राज्य विधानमंडल के विधि के अधीन अयोग्य होंगे, ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव कौन लड़ सकता है? इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस आधार पर इनको अयोग्य नहीं किया जा सकता कि इनकी आयु 25 वर्ष से कम है। 25 वर्ष से जो भी कम आयु है तो इस आधार पर इनको अयोग्य नहीं किया जा सकता। लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। 243 बो यानी कि डब्लू में जो 243 डब्लू है, इस डब्लू में नगर पालिकाओं के शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। नगर पालिका के शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का वर्णन है, जिनके अंतर्गत 18 कार्यों का वर्णन दिए गए हैं। 18 कार्यों का वर्णन किया गया है।
अब 243 भ के बाद हम चलते हैं 243 भ की तरफ। अनुच्छेद 243 भ, यानी कि अब कौन सी सीरीज आ गई? भ, पो फो बो भ, यानी कि डब्लू हो गया, डब्लू के बाद यक्ष हो गया, यक्ष। अनुच्छेद 243 यक्ष। 243 यक्ष के अंतर्गत नगर पालिकाओं के कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो नगर पालिका है यह कौन कौन से कर लगा सकती है, कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। जैसे नगर पालिका लगाती है जल कर लगाती है, भवन कर लगाती है, चुंगी कर लगाती है, पथ कर लगाती है। विभिन्न कर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है, तो इनको कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। 243 म के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 म के अंतर्गत, यानी यक्ष वाई के अंतर्गत 243 म के अंतर्गत इसमें यह प्रावधान किया गया है जो कि अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था में, जो पंचायती राज व्यवस्था में आई के तहत है, 243 आई के तहत है, आई के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वह वित्त आयोग जो होगा वह नगर पालिकाओं के वित्त का पुनर्विलोकन करेगी, पुनर्विलोकन करेगी। जैसे कि अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह वित्त आयोग क्या करता है? करों का बंटवारा करता है या फिर शासन से वित्त की अनुशंसा करता है, ग्रामीण विकास के लिए वित्त की अनुशंसा करता है। इसी तरह से नगर पालिका के अंतर्गत भी 243 यह के अंतर्गत यह कहा गया है कि 243 आई के तहत जो ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, वही वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी धन आवंटन के लिए अनुशंसा करेगी, योजनाओं की समीक्षा करेगी और योजनाओं के अनुरूप उनको धन अनुदान करने के लिए वह संस्तुति करेगी। अब 243 में यानी कि ये जेड हो गया। 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाओं की लेखाओं की समपरीक्षा की जाएगी। लेखाओं की समपरीक्षा, लेखाओं के समपरीक्षा यानी कि निरीक्षण परीक्षण किया जाएगा, वो ऑडिट किया जाएगा। 243 यह के अंतर्गत यानी कि जेड के अंतर्गत नगर पालिकाओं के वित्त की ऑडिट की जाएगी, धनों की समीक्षा की जाएगी, संपरीक्षा की जाएगी, उनकी कितना आय व्यय का विवरण सब एकत्रित किया जाएगा, उनका परीक्षण किया जाएगा। 243 अनुच्छेद अब 243 यह जेड। अब जेड के बाद क्या आ जाता है? जेड के बाद ए आ जाता है, यानी कि यह को और इसको हम क्या कहेंगे? जेड ए। जेड ए के अंतर्गत 243 जेड ए के अंतर्गत यह कहा निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन, नगर पालिका के निर्वाचन के बारे में कहा गया है, यानी कि जो ग्राम पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं का भी निर्वाचन का कार्य करेगा, उनका चुनाव कराएगा, यानी परिसीमन करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा, सूचियों का पुनरीक्षण करेगा, सूची से नाम निकालेगा, चुनाव संपन्न कराएगा। चुनाव की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का जो निर्वाचन किया जाएगा वह राज्य निर्वाचन आयोग के देख रेख में, निर्देशन में संपन्न होगा। अनुच्छेद
243 यह ख के अंतर्गत, यानी कि जेड बी हो गया। जेड बी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यह जो नगर पालिका यानी कि जो 74वां संवैधानिक संशोधन है, यह संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होगा। संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। यह 74वां संवैधानिक संशोधन यानी कि नगरीय प्रशासन कहां होगा? संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। और 243 यह क ख ग यानी कि जेड सी के अंतर्गत यह कहा गया है कि यह जो नगरीय प्रशासन होगा या 74वां संवैधानिक संशोधन जो है कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कतिपय क्षेत्रों में लागू? जैसे कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि, पश्चिम बंगाल है, कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश है, कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें जनजातीय परिषदों की स्थापना की गई है, तो इन क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 यह घ के अंतर्गत यानी जेड सी, जेड और डी के अंतर्गत, जेड डी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नगरीय प्रशासन को देखने के लिए, उनके योजना बनाने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जेड डी में किसका प्रावधान है? जिला योजना समिति, जिला योजना समिति का प्रावधान है। जिला योजना समिति का प्रावधान है। तो 4/5 सदस्य होंगे जिला योजना समिति के अंतर्गत। वह किससे निर्वाचित होंगे? जिला योजना समिति यानी कि कुछ पंचायतों से निर्वाचित होंगे, ग्राम पंचायतों से, और कुछ होंगे नगर पंचायत या नगर पालिका से के सदस्यों द्वारा लिए जाएंगे। 4/5 सदस्य जो होंगे पूरे शहर को मिलाकर, पूरे शहर में जितने भी क्षेत्र होंगे सबको मिलाकर एक जिला योजना समिति बनाई जाएगी, जिस जिला योजना समिति के अंतर्गत पंचायतों के भी सदस्य होंगे, यानी कि जिला पंचायत के भी सदस्य होंगे और नगर पंचायत के भी सदस्य होंगे। कितने? 4/5 सदस्य होंगे। बाकी जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। तो एक जिला योजना समिति, यह जिला योजना जो समिति है जिला के लिए योजना तैयार करती है, और जो दोनों के लिए योजनाएं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं, और जब धन आता है या जो कार्य होते हैं इनकी संतुष्टि से धनों का आवंटन किया जाता है और कार्य कराए जाते हैं जिला योजना समिति के अंतर्गत। 243 यह अंगा यानी जेड डी के बाद क्या आता है? ई, जेड ई के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो नगर निगम होगा, नगर निगम के लिए महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। योजना समिति का गठन किया जाएगा। 2/3 सदस्य जो होंगे वह नगर निगम से होंगे, यानी 2/3 सदस्य इसी पंचायतों के द्वारा होंगे, नगर निगम के पंचायतों के द्वारा सम्मिलित किए जाएंगे। बाकी सदस्य मनोनीत होते हैं। अब देखिए 43 यह जेडीएफ के अंतर्गत, जेडीएफ के अंतर्गत यह कहा गया है कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बने रहना। क्या तात्पर्य है इसका? विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बने रहना, यानी कि इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 243 जेडीएफ के अंतर्गत कि जो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो लागू हो रहा है 1993 को, यानी कि 1 जून 1993 को यह लागू होता है। 1 जून 1993 को यह लागू होता है। तो लागू होने के पश्चात जो पूर्व में नगर पालिकाएं कार्यरत हैं, पूर्व में नगर पंचायत कार्यरत हैं,
पूर्व में नगर निगम कार्यरत हैं और जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई पूर्व की विधियां हैं वह सब बनी रहेंगी। कब तक? जब तक कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उसको निरसित नहीं कर देता तब तक वह बनी रहेंगी। और जब राज्य विधि बनाकर अपने पूर्व की विधियों की पूर्व के नगर पालिकाओं को निरसित कर देता है उसके पश्चात राज्य 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वह नगर पंचायतों का पुनर्गठन करेगा। यह तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बने रहना, जब तक कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उसको निरसित न कर दे तब तक वह पूर्व की विधियों के अनुसार कार्य करती रहेंगी, उनको भंग नहीं किया जाएगा जब तक राज्य विधानमंडल न चाहे। अनुच्छेद 243 यह 6 तक है, यानी कि जेड जी में यह कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है, जैसे कि स्थानों का आवंटन, जो राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार जो स्थानों का आवंटन करती है, आरक्षण का आवंटन करती है या परिसीमन करती है तो स्थानों के आवंटन और परिसीमन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है या इसकी सुनवाई न्यायालय में नहीं हो सकती है। यह राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। स्थानों का आवंटन स्थानों का जो आवंटन होता है, जो रिजर्वेशन होता है वह चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार होता है और न्यायालय उसको तभी हस्तक्षेप करता है जब जो प्राधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि अमुक राज्य विधि के अधीन नहीं है, तब उसमें न्यायालय इंटरफियर कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से मैं आपको अनुच्छेद 243 पी से लेके यानी कि तो से लेके यह 6 तक यानी कि लगभग 18 अनुच्छेदों को बताया नगर पालिका प्रशासन। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्राफ्ट के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से समझाता हूं नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन जिस तरह से ग्रामीण प्रशासन त्रिस्तरीय है, यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत समिति, इसी तरह से नगरीय प्रशासन भी त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब इनके 3 स्तर हैं। एक है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका, तीसरा है नगर निगम। नगर पंचायत वहां स्थापित की जाती है टाउन एरिया, जो टाउन एरिया है, यानी कि जो संक्रमणकालीन अवस्था में है, शहरीकरण हो रहा है, इनकी आबादी कितनी है? 3 लाख से कम है। नगर पालिका उन क्षेत्रों में जो छोटे शहर हैं 10 लाख से कम है और नगर निगम 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक है। तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है और इनकी जो संरचना होती है, चाहे वह नगर पंचायत है, यह नगर पंचायत को पहले वार्ड में बांटा जाता है। वार्ड में बांटा जाता है, चाहे वह नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, उनको यानी पूरे शहर को वार्ड में बांट दिया जाता है। तो वार्ड के जो मेंबर होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो नगर पंचायत के या नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से नगर पालिका का गठन होता है, उनके कुछ सदस्य और अध्यक्ष मिलकर गठन होते हैं। हालांकि इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब चुनाव कैसे होता है इनका? चुनाव जनता द्वारा चुनाव होता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है कार्यकाल इनका, 5 वर्ष होता है। इनके कार्य क्या होते हैं? 243 डब्ल्यू के अंतर्गत 243 डब्ल्यू के अंतर्गत
कार्य और शक्तियों के बारे में दिया गया है, यानी कि शक्तियों और प्राधिकार के बारे में दिया गया है। शक्तियां और प्राधिकार। शक्तियां और प्राधिकार क्या है? सबसे पहला है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, योजना बनाना। दूसरा, कर लगाना, एकत्रित करना और उपयोग करना। तीसरा कार्य, विभिन्न कार्य होते हैं, विभिन्न कार्य, यानी कि कुल 18 विषय हैं जो कि नगर पालिका को या नगर निगम या नगर पंचायत को सौंपे गए हैं। जैसे कि पथ कर हैं, चुंगी कर हैं, जल कर हैं, भवन कर हैं, स्वच्छता कराना, सफाई कराना, सौदाह, विद्युत सौदागृह खोलना, घाटों की सफाई करना, नाली की सफाई करना, लाइट लगवाना, यानी कि जितने भी शहर के विकास के कार्य होते हैं नगरीय प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को नगरीय प्रशासन के बारे में बताया। नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, नगर निगम क्या होता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।